सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि अगर हम आज के दिन को देखें यानी 16 मार्च को देखें तो ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्फन्स डे के तौर पे मनाया जाता है। यानी जो लोग जिनकी कफ़ालत करने के लिए उनके सरबरा उनके सर पे मौजूद नहीं है, उनका साया उनके सर पे मौजूद नहीं है, उन लोगों का ख्याल रखना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है, हमारा समाजी फ़र्ज़ भी है। और अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब आप किसी यतीम के सर पर हाथ फेर हैं तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आते हैं उस बराबर अल्लाह ताला आपको नेकियां अता करता है। तो यतीम के साथ एक अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में, शफ़क़त के साथ पेश आना बहुत अहम है। और साथ ही साथ अगर आप उसकी कफ़ालत में अपना कार खैर डालते हैं, एक कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो यकीनन इससे बड़ी आपकी नेकी नहीं हो सकती। आइए सबसे पहले एक ऐसे इदारे का जिक्र करते हैं जिन्होंने यकीनन पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा ख़ुद अपने सर लिया हुआ है। इनके बारे में बताएं कि इन्होंने तकरीबन 146 क्लस्टर्स पूरे पाकिस्तान में कायम किए हैं, जिसमें 30,000 से ज़ायद बच्चों की किफ़ालत उनके घरों पर ही कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्फन केयर प्रोग्राम्स के तहत कायम करदा 11 क्लस्टर्स में 2400 बच्चे उनके घरों पर कफ़ालत की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ क्लस्टर्स हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 17 साल से कम उम्र तकरीबन 45 लाख बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनको आपकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपके आगे आने की ज़रूरत है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अल खिदमत इज़ डूइंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ अल खिदमत जनाब नवीद अली बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वह दुआ अली ख़ान भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि एक एस्थेटिक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। शी प्रैक्टिसेस एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। मेरी बहुत अच्छी दोस्त महर फातिमा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो थोड़ी देर में आप उनको स्टूडियो में मेरे सेट पर भी देखेंगे। थैंक यू सो मच महर फॉर बीइंग हियर। चलें प्रोग्राम के यानी इस गुफ्तगू का आगाज़ आज वर्ल्ड ऑर्फन्स डे के हवाले से करते हैं। नवीद साहब, किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तानी माशरे को, यानी खुदा न खास्ता अगर बच्चों के सर से उनका कफ़ील उनके वालिद नहीं रहते तो हम हमेशा इस बात पे बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ख़ानदान का कोई ना कोई बड़ा कुछ लोग आगे आकर बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। इन प्रैक्टिस आपने ऐसे ही देखा है या बहुत गैप्स हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं अर्ज़ ये करूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी और सिविलाइजेशंस और कम्युनिटीज़ से बहुत बेहतर है जी। अलबत्ता ये समझने की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त पावर्टी जो है, पावर्टी लाइन 40% लोग उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 40% ऑफ द पॉपुलेशन। अब उसमें से अगर कोई फ़र्द अपनी जान खो देता है तो उसकी औलाद क्या करे। यानी पहले ही वो गरीब था, यहाँ तो हाल ये था कि अगर वो ज़िंदा भी होता तो उसके लिए बहुत मुश्किल था सपोर्ट करना, लेकिन अब तो उसकी जान चली गई है। और जब जान चली गई है तो फिर आप सोचें कि उसका तो कोई वाली वारिस नहीं है। 45 लाख लोग ऐसे। बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि जैसे हम ड्रामाई कहानियों में देखते हैं कि अगर सर पे वालिद का साया नहीं है, पैसे की कफ़ालत या जो मदद है वो रिश्तेदार कर रहे हैं, तो बड़ी हम बदसलूकी के सिनेरियोज़ देखते हैं। क्या ऐसा वाकई होता है? और ख़ास तौर पे उन लोगों की भी बात करें जिनका हो सकता है ज़िंदगी में उनके वालिदैन ने जमा पूंजी की हो, लेकिन ये भी तो इस माशरे की हकीकत है कि उनके माल पे लोग काबिज़ हो जाते हैं, यतीम का माल खा जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद हैं जी। तमाम तर अवामिल के होते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि पॉजिटिवली किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें। हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इन बच्चों की तालीम का मसला आता है। सही। क्योंकि अभी भी आप देखें तालीम बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, यकीनन बहुत एक्सपेंसिव है। उनको अगर इवन सरकारी स्कूल भेजना है तब भी फ्री में काम नहीं होता है। उनको किताबें चाहिए होती हैं, उनको यूनिफॉर्म चाहिए होता है, उनको सस्टेनेंस चाहिए होती है। तो हम ये करते हैं कि उनको उनके अपने एनवायरनमेंट में, अगर वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, वो अपने नाना या दादा के साथ रह रहा है, तो और वो लोग उसकी किफ़ालत नहीं कर सकते, तो हम एक मंथली स्टाइपेंड उनको देते हैं और उस पर निगरानी करते हैं कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और दूसरे ये कि उसकी सारी हत्ता कि हमने इस साल ये भी किया है, 5-6 साल से हम कर रहे हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग भी हम कराते हैं इन बच्चों की। और वो बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम ड्रेसेस ख़रीद के उनको हैंड आउट एक दे देते हों, बल्कि हम ये करते हैं कि एक बड़े अच्छे से किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में उनको इनवाइट करते हैं
और बच्चे अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदते हैं Beautiful. और उसकी अदायगी जो है वो हम करते अभी हैं, भाई क्योंकि इसके- अगर हमारे बच्चों का हक है तो क्या इन बच्चों का हक नहीं है? यकीनन यकीनन, और छोटी बड़ी बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। हम समझते हैं कि कभी कभार अगर किसी इदारे के तहत नहीं, अगर आप इंडिविजुअली किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ अमाउंट दे देना काफ़ी है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर एक यतीम बच्चा हो, वो ज़िंदगी के कितने पहलुओं में उसकी एहसास महरूमी उजागर होती होगी। बेशक, यानी बेशक। अगर एक सिंपल पेरेंट टीचर मीटिंग की बात करें जहाँ पे वो दूसरों के वालिदैन को आता देखता होगा, या अगर स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, जब जीतता होगा तो दिल चाहता होगा कि कोई उसकी भी पीठ थपथपाए, कोई उसकी भी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करे। ये इन चीज़ों के लिए कोई काउंसलिंग की फैसिलिटी नवीद भाई? इसमें देखिए न सिर्फ ये कि हम उनकी फिज़िकल नीड्स को टेक केयर कर रहे होते हैं, जी। हम उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स को भी केटर करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि हम उन्हें यतीम बुलाते ही नहीं हैं, हम उन्हें बाहिम्मत बच्चे बुलाते हैं। ब्यूटीफुल। ठीक है ना, शाइनिंग स्टार्स कहते हैं उन्हें। तो इस तरह से उनको कल इत्तेफाक से एक तकरीब थी हमारे आगोश होम में और किसी ने गलती से यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो सबके एकदम से चौंक गए। अलर्ट हो गए कि ये इसने गलती कर दी। हाँ। हम इस्तेमाल ही नहीं करते। और दूसरे ये कि उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी क्रिएट की जाती हैं कि वो उनकी अपलिफ्ट हो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ जी। हैं। हमारे एक आगोश होम का एक बच्चा जो है वो अब एक जीडी पायलट बन चुका है ब्यूटीफुल। और डॉक्टर्स कई एक बन चुके हैं। सो आई मीन देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज। इनकी हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत होती है। आप देखें तारीख़ में बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना, अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये देखें कि 3 पेजेस से ज़्यादा किन शख्सियात पे लिखे गए हैं, उसमें से 90% वो लोग हैं जो यतीम थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि Including. वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस आज़माइश से गुजारा, और यकीनन यतीम भी मिस्कीन भी, यानी आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से कूच कर गए थे, फिर बहुत ही कम उम्री में अपनी वालदा को आपने खोया। और कई दफ़ा लोग ये कहते हैं, कई वाक़यात ऐसे हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत बीबी आमिना की कब्र पे जाया करते थे, ना सिर्फ फातिहा ख़्वानी करते थे बल्कि ज़ारो कतार रोते भी थे। यकीनन ये एक ऐसी कमी होती है, अल्लाह ताला सबके सरों पे उनके वालिदैन का साया सलामत रखे। लेकिन वाकई वो बाहिम्मत बच्चे जो इस तरह की सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं, वो आपके और मेरे दिल के करीब होने चाहिए। हमें हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, स्टेट को भी, सोसाइटी को भी, कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। अल-खिदमत बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, और मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर आप सबसे अपील करूँगी कि रमज़ान के महीने में जब आप अतियात, सदका, बहुत सारे और तरीक़ों से लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो यकीनन अल-खिदमत भी आपकी इसी डोनेशंस की, अतियात की मुस्तहिक एक ऑर्गेनाइजेशन है।